आज इस वीडियो में मैं अपनी पूरी कहानी बताने वाली हूँ। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं कहाँ पे गलत थी और मैं गलत थी, कहाँ पे गलत थी जो मेरे साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई और मैं इतना ज़्यादा परेशान हो रही हूँ इस दुनिया में अपनी बेटी को लेके। शुरू का मेरे वीडियो देखिएगा, वो वीडियो 2-3 वीडियो जो मैंने डाला है अपने ससुराल में, वो वीडियो मैंने बनाया है। उसमें देखिएगा घर कितना सुंदर दिख रहा है, कितना अच्छा बना हुआ है वहाँ का घर। और ये मेरे मायके का घर है। देखिए ये मायके का घर है, लेकिन 3 भाई हैं हमारे और तीनों लोग अलग अलग हो चुके हैं। तीनों लोग 3 जगह पे घर बनाए हैं, यहीं पे इसी गांव में। और लेकिन एक के घर पे जा रही हूँ, ये अभी ये तीनों भाइयों में सबसे छोटे भाई का घर है, तो इसके घर पे रह रही हूँ। तो ये भगा रहा है बड़े वाले भाई के घर पे, बड़े वाले भाई के घर पे जा रही हूँ तो वो कह रहा है कि मझले वाले भाई के घर पे जाओ। मतलब यही सब चल रहा है और कोई भी खाने वाने का नहीं पूछ रहा है, कोई भी मुझे ये तक नहीं पूछ रहा है। 12 बज जा रहा है दिन का, लेकिन कोई नहीं पूछ रहा है कि मैं पानी तक पी हूँ कि नहीं पी हूँ। और रोज़ दिन 8-9 से 10 दिन हो गया मुझे यहाँ आए हुए। 10 दिन में मैं 12 बजे कभी खाना खा पा रही हूँ, कभी 1 बज जा रहा है, कभी 1:30, कभी 2, ऐसे मैं खाना खा रही हूँ। वो भी मुझे मांग के खाना पड़ रहा है। और पता है, शादी से पहले ना इंसान मायके में किसी भी तरीके से रह लेता है, मांग के खा लेता है, सबसे बिना बुलाए बोल लेता है। लेकिन शादी के बाद ना बिना बुलाए और बिना दिए किसी के घर पे भी खाने का मन नहीं करता है, ना कुछ लेने का मन करता है बिना दिए। तो ये हाल हो गया है। जबकि ये हाल मेरी बड़ी भाभी, अब यहाँ से सुनिए मेरी शादी कैसे हुई थी। मेरी बड़ी भाभी मेरी शादी कराई। ठीक है, शादी कोई भी किसी का करा देता है, शादी कराने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी भाभी जब मेरी शादी कराई, उस टाइम मेरे ससुराल वालों से, मेरे सास से, मेरे ससुर से, मेरे हस्बैंड से वो बात की थी कि जब आंगन में जब दूल्हा जाते हैं लोग, बहुत पुराना ये चलन है कि आंगन में जब गांव में बारात जाता है तो आंगन में दूल्हा बन के दूल्हा जब जाते हैं ससुराल में, आंगन में जाते हैं तो वहाँ पे ससुराल का दूल्हे के स्वागत में जैसे सास हुई चाहे भौजाई हुई, कोई भी अंगूठी पहनाता है सोने का या चेन पहनाता है या जो भी देना होता है रुपया पैसा वहीं पे देते हैं लोग और दूल्हे का स्वागत करते हैं लोग। तो मेरी बड़ी भाभी जब मेरी शादी कराई तो मेरे हस्बैंड से, मेरे ससुर से, मेरे सास से बोली थी कि दहेज में मैं 40,000 रुपये दे रही हूँ, लेकिन जब दूल्हा बन के दूल्हा जाएंगे हमारे घर पे और आंगन में जब जाएंगे, खीर खिलाया जाता है आंगन में, तो खीर खाने जब जाएंगे तो मैं इनको सोने का चेन पहनाऊँगी और हाथ में अंगूठी सोने का पहनाऊँगी, साइकिल दूँगी, घड़ी दूँगी। थोड़ा टाइम पहले की ही शादी है, अभी 18 साल हो गया है मेरी शादी को। तो ऐसा बोला मेरी भाभी ने। और फिर जब मेरी बारात आई और मेरे हस्बैंड दूल्हा बन के आए आंगन में, तो भाभी ना, चेन और अंगूठी तो बहुत दूर की बात है, उनके सामने हमारी भाभी गई भी नहीं। और जाके एक होता है ना, जो मेन लोग रहते हैं, जो गार्जियन रहते हैं, वो स्वागत करते हैं, अपना जैसे बैठाना रहता है बैठाते हैं, जो भी चीज़ें बोलना रहता है बोलते हैं लोग, हंसी मजाक होती है। लेकिन मेरी भाभी बड़ी वाली जो मेरी शादी कराई थी, वो खुद उनके सामने नहीं गई। और यहाँ तक कि मैं भी दुल्हन बन के अपने ससुराल भी आ गई, लेकिन वो मेरे सामने भी नहीं आई। वहाँ पे मेरे हस्बैंड का कोई स्वागत करने वाला भी नहीं था कि कुछ ना कुछ देना पड़ेगा उनको, ये बात थी उस टाइम। ठीक है, मेरे मायके की तरफ से कोई भी उनके स्वागत में नहीं गया। और अम्मी जो हमारी थी एकदम सीधी सादी थी, उनको ये सब पता नहीं था कि कैसे क्या करना होता है, क्योंकि मेरी बड़ी बाजी है, उसकी बहुत पहले शादी हो गई थी। उस टाइम इतना ये सब चलन नहीं था पैसे वैसे या सोने चांदी देने का। तो उनका तो, मेरी बाजी का तो वैसे ही हो गया था, लेकिन मेरी शादी में मेरी भाभी करा रही थी शादी, तो ऐसा उन्होंने बोल के रखा हुआ था मेरे ससुराल वालों से। फिर मेरे हस्बैंड का वहाँ पे कोई स्वागत नहीं हुआ। एक जगह पे गए और कुर्सी लगी थी, वहीं पे बैठ गए और कोई सजावट सज्जा कुछ भी नहीं था, ना ही कोई वहाँ पे उनके स्वागत में था। भाभी तैयार हो के नथिया टीका और हार वगैरह जो भी वो मेरे ही पैसे से, मेरे ही अब्बू के दिए हुए पैसे से वो बनवाई थी अपना को झुमका, टीका, हार सब कुछ पहन के
सारे अपने मायके वालों को जो बुलाई थी और अपने सगे रिश्तेदार लोगों को बुलाई थी, उन लोगों के स्वागत में थी वो। और बाकी इधर क्या हो रहा है, आंगन में क्या नहीं हो रहा है, ये देखने तक भी नहीं गई हमारी भाभी। और इतना उन्होंने किया था कि 40,000 रुपये उस टाइम वो दहेज में दी थी कैश, ठीक है। उसके बाद से 3,500 रुपये का मुझे गहना बनवाई थी। अब बताइए 3,500 रुपये में वो कितना गहना बनवाई थी हमको। एक हाथ का मेहंदी छल्ला था और एक नाक का कील था और 1,600 रुपये का ये कान में वो जो बूंदी बनवाई थी वो था। इतना गहना और ये तीनों गहना मिला के 3,500 का था। ये गहना दिया था भाभी ने मुझको। और ख़ुद अपने लिए इतना बड़ा टीका और ऐसे हार और कान का जो झुमका और ये नथिया उथिया सब पहन के वो लग रहा था। सारी औरतें जो भी देखने आई थी ना मेरी शादी में, सब मेरे पास आके बोल रही थी कि लग रहा है कि तुम्हारी बड़ी भाभी ही दुल्हन बनी है, इतनी अच्छी लग रही हैं। तो ऐसे शादी हुई मेरी, ठीक है। और भी बहुत बातें हैं, मैं अगले वीडियो में भी बताऊंगी, लेकिन अभी ये जो मोटी मोटी जो बातें हैं वो मैं बता दे रही हूँ। तो फिर ऐसे शादी हुई मेरी और उस टाइम मैं बहुत रो रही थी। पता नहीं कि मुझे इतना रोना आ रहा था, क्योंकि अब्बू पहले से ही थोड़ी जिम्मेदारियाँ नहीं समझते थे हम लोगों की, तो हमें बहुत रोना आ रहा था उस शादी में, ठीक है। और ऐसे करके मेरी शादी हो गई, मैं ससुराल पे गई तो वहाँ पे मेरा अच्छे से स्वागत नहीं हुआ, क्योंकि मेरी सास को ये बात पता चल गई थी कि मेरे हस्बैंड का ससुराल में अच्छे से स्वागत नहीं हुआ है और जो चीज़ें बोला गया था देने के लिए वो चीज़ें मिला नहीं है उनको। तो मेरी सास पहले से ही वहाँ पे भरी पड़ी थी और ऐसा लग रहा था कि बम फूट जाएगा और वो पता नहीं क्या से क्या कर देंगे। और उसी दिन मैं गई अपने ससुराल में और जाने के बाद, यहाँ से जाने के बाद मेरे हस्बैंड भी जो भी उनके साथ हुआ था वो सब अपनी माँ को बताएं और मेरी सास सुनी वो सारी बातें। उसके बाद से उनका 36 का आंकड़ा मेरे साथ शुरू हो गया, जबकि इसमें मेरा क्या दोष था। अगर बात भी की थी कुछ देने के लिए तो मेरी भाभी ही तो की थी ना, मैं तो नहीं की थी कोई बात कि मुझे मैं ये दूंगी वो दूंगी। हाँ, मेरे तरफ से ये बात सुनने में आया था, मेरी भाभी बताई थी मेरे मायके में कि मैं पूछी थी कि मैं इंटर करके निकली हूँ, मैं जाऊँगी अपने ससुराल में तो वो लोग मुझे और आगे पढ़ने देंगे ना। तो भाभी ने बोला था मुझे कि हाँ वो लोग पढ़ने देंगे, मैं उनसे बात करके रखी हूँ, वो लोग आपको पढ़ने देंगे, आप जितना पढ़ना चाहेंगे वो लोग पढ़ने देंगे, ठीक है। तो ऐसे हो गई।